ओम शांति। आज 31 जनवरी 2021 है और हम सब ये अव्यक्त मुरली 25 अक्टूबर 1987 की सुन रहे हैं, जिसका टाइटल है 4 बातों से न्यारे बनो। तो आज हमारे परमपिता परमात्मा, वो बाप दादा, अपने सर्व कम्मल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन हम ब्राह्मणों की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। कमल स्थिति में स्थित रहना और इस आसन पर सदैव रहना, ये हम बच्चों की निशानी है, क्योंकि आसनधारी ही सिंहासनधारी बनेंगे। न्यारी और प्यारी स्थिति का ये सिंबल है। कमल का आसन अर्थात जग से न्यारा और प्रभु का प्यारा, उसका सिंबल है। और हम ब्राह्मणों को ये कमल आसन की स्थिति में सदैव रहना है। और ये सिंबल है अपने फॉलो फादर करने का, क्योंकि जो हमारे बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा, कैसे वो एक बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बने, ऐसे हमें बनना है कि एक बाप और सर्व परिवार के प्रति हम प्यारे बने। तो उसके लिए बाबा आज हमें 4 बातों से न्यारा बनने को कह रहे हैं। तो पहली बात है देह भान से न्यारा। इस देह भान से हम स्वतः ही न्यारे रहें, आत्म अभिमानी बने, फरिश्ता स्वरूप में रहने वाले बने, नेचुरल देही अभिमानी बने, न्यारे और परमात्मा के प्यारे बने। तो ये हमें देह भान से न्यारा होने का अभ्यास करना है। बहुत बहुत नेचुरली हम देही अभिमानी बने, न्यारे इस जग से और परमात्मा के प्यारे बने। दूसरी बात है देह के सर्व संबंधों, दृष्टि, वृत्ति, कृति से न्यारे। तो एक एक संबंधों में भी दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से भी हमें न्यारे बनना है। जब चमकता हुआ सितारा जगमग अविनाशी दीपक बन जाते हैं, तो भाई भाई का संबंध याद आता है। जैसे दीपावली के बाद भाई दूज होता है, ऐसे ही सर्व संबंधों से न्यारे होने के लिए हमें चमकता हुआ ये सितारा, जगमग अविनाशी दीपक स्वयं को देखना है और इसी स्थिति में स्थित रहना है। फिर तीसरा है देह के पदार्थों से भी न्यारापन। कर्मेंद्रियां विचलित ना करें, एकदम अनासक्त बनना है, कोई इच्छा नहीं। अच्छा लगता है ये भी इच्छा में बदल जाता है। किसी भी पदार्थ के प्रति कोई आकर्षण नहीं, किसी भी साधन के वश में नहीं। प्रकृति के आधार से न्यारे, कमल आसनधारी, माया जीत, प्रकृति जीत, ऐसा बनना है, क्योंकि ये तत्व हमारे पेपर लेंगे। तो योगी बन प्रयोगी हमें बनना है, यह न्यारा बनना है। तो खाना पीना, पहनना, चलना, रहना, संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करनी है। योग स्थिति से प्रयोग करते न्यारे हमें बनना है। तो जब हम निश्चय, नशा और योग की सिद्धि को कर लेते हैं, तब सब हो जाता है। तो हम सिद्धि स्वरूप जब बन जाते हैं, तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ संभव हो जाता है। तो साधनों से
न्यारे और प्यारे बनने के लिए हमें बहुत बहुत अपनी चेकिंग करनी है, निश्चय रखना है, नशा में रहना है, योग की सिद्धि करनी है, तो हम इन साधनों से बहुत बहुत न्यारे भी हो सकते हैं। उसके बाद बाबा ने जो चौथी बात बताई है वो है पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा होना। किसी भी बात को जिद्द से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। तो महसूसता की शक्ति को भी समाप्त करना है। पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार ये समाप्त करना है। चारों ओर से न्यारा सर्व विश्व का प्यारा बना देता है। तो ब्रह्मा बाप की तरह हमें बनना है कि चारों तरफ से हमें अपने पुराने स्वभाव संस्कार से भी एकदम हम न्यारे बने। जब परिस्थिति आए तो हमें मन को मधुबन में पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि वहां पर हम सहज योगी बन जाते हैं। सच्ची तपस्या सच्चा सोना बना देती है। तो हम तपस्या करते हैं और बहुत बहुत सच्चा सोना बन जाते हैं। तो चेक करना है, चेंज करना है, फर्स्ट डिवीजन में आना है, नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करना है, विन कर 1 में आने का चांस अभी हमें मिला है। तो उसे हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से लेना है। जितना समय हम सेवा में रहते हैं उतना समय हम निरंतर योग का अनुभव करते हैं। निरंतर योगी सहज योगी बना देता है। सेवाधारी अर्थात बाप समान निमित्त बनने वाले, निमित्त वाले अर्थात निर्माण भाव वाले। तो ऐसे हम सच्चे सच्चे सेवाधारी बन जाते हैं। तो सदैव जब हम अपने आप को सेवा में बिजी रखते हैं तो पुराने स्वभाव संस्कार से हम न्यारे बन जाते हैं। अपने बोल, अपनी वाणी, अपने कर्म दृष्टि में शांति, शक्ति, सुख का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। तो अपनी बोल से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से सुख, शांति, शक्ति, खुशी इनको अनुभव कराना ही बहुत बहुत महानता है। तो बाबा कहते हैं कि समझदार बन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। हम बच्चों को मनसा, वाचा, कर्मणा से इन तीनों से सेवा करनी है। वाणी और कर्म के साथ साथ आप मनसा के शुभ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति से भी सेवा करनी है। वाणी में शक्ति तब आती है जब मनसा में शक्ति होती है। तो ज्ञानी आत्मा अर्थात समझदार आत्मा तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते हैं और सफलता का वरदान भी प्राप्त कर लेते हैं। तो हम बच्चों को ऐसा वरदान प्राप्त है तो उसका अनुभव कर आगे बढ़ना है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि कैसे वो मेरा मीठा बाबा आज आकर मुझे 4 बातों से न्यारा बना रहा है। मेरा मीठा मीठा बाबा मुझ ब्राह्मण को कमल आसन धारी बना रहा है। मैं आसनधारी, सिंहासनधारी भी बन रहा हूं। जग से न्यारा और उस प्रभु का प्यारा, एक बाप और सर्व परिवार का मैं प्यारा बन रहा हूं। मैं अपने देह के भान से न्यारा हो रहा हूं। बहुत बहुत नेचुरली हर बात में देही अभिमानी बन रहा हूं। देह के सर्व संबंधों से, दृष्टि, वृत्ति, कृति से
सबसे चमकता हुआ सितारा बन रहा हूँ। सच्ची सच्ची दीपावली मना रहा हूँ, सबसे न्यारा और प्यारा बन रहा हूँ। देह के पदार्थों से भी मैं एकदम न्यारा हो रहा हूँ। माया जीत जगत जीत बन रहा हूँ। खाना पीना, पहनना, चलना, रहना, संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग कर रहा हूँ कि किसी भी पदार्थ में अच्छा अर्थात इच्छा को रखना भी नहीं है। अनासक्त बन रहा हूँ, सिद्धि स्वरूप बन रहा हूँ। मुझे निश्चय है, नशा है, बाप के साथ योग है और यही सिद्धि स्वरूप सब कुछ संभव कर रहा है। मैं अपने पुराने स्वभाव संस्कार से भी न्यारा हो रहा हूँ। महसूसता की शक्ति को समाप्त कर रहा हूँ। चारों ओर से न्यारा, सर्व विश्व का प्यारा बन रहा हूँ। अपने ब्रह्मा बाप की तरह बन रहा हूँ। परिस्थिति में मैं तपस्या कर रहा हूँ, मधुबन में पहुंच सेवा करने की, बाप समान बनने की। और इसीलिए मैं आत्मा अपनी वाणी से, अपने कर्म से, दृष्टि से शांति, शक्ति और खुशी दे रहा हूँ, अनुभव करा रहा हूँ। समझदार बन मनसा वाचा कर्मणा से सेवा कर रहा हूँ और मनसा की शक्ति से, श्रेष्ठ संकल्प से सबको सेवा कर रहा हूँ। और ये मुझे सफल बना रहा है। मैं ज्ञानी तो समझदार आत्मा एकदम सफलता मूर्त बन रहा हूँ। बहुत बहुत सिद्धि स्वरूप बन रहा हूँ, महान आत्मा बन रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।